देखिए, जो ये कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, बीजेपी की हार हुई है, इसमें ना तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए, जैसे कि वो खुश हो रहे हैं और कई एक संगठनों ने उनको बधाई दे दी, एसडीपीआई और जो इंटरनेशनल देशद्रोही गैंग्स थे, उन्होंने बधाई दे दी। देश के लिए बहुत बुरा संकेत है और मैं ये भी कह दूं कि हमें यानी कि बीजेपी को कोई दुखी होने की बात नहीं है। इस देश में युगों युगों से ये होता आया है। आप जरा सोचिए कि जब मुगल जीतते थे तो हमारे देश के लोग ताली बजाते थे। मुगल जीतते थे, हमारे हमारे इन्हीं हिंदुओं को का धर्म परिवर्तन करके उनको इस्लाम में तब्दील कर देते थे, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। तो इस देश में ये सब होता आया है और ये होता रहेगा। अब ये जो परिभाषा थी उसको बदल दिया था यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने, 2014 में बदल दिया, तब से बदलते चले आ रहे हैं। और उन्होंने जो लास्ट मिनट पर जो कैंपेनिंग, जो मेहनत करी, तो ये बड़ा दुख होता है कि उस मेहनत को देखकर, इतने अच्छे परिणामों को देखकर कि आर्थिक रूप से भारत नंबर 5 पे है, पूरे विश्व में गौरव हो रहा है, और उसमें आप ये कह दें कि नहीं साहब हम आपको वोट नहीं देंगे। आपका ये कहना कि जो नगर निकाय चुनाव में अलग समीकरण होता है और विधानसभा में अलग होता है और लोकसभा में अलग होता है, मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं। क्योंकि जो एक संदेश ऊपर से आता है वही संदेश नीचे तक जाता है, वही सेंटीमेंट नीचे तक जाता है, परसेप्शन नीचे तक जाता है। तो आपकी जो सरकार है, आप ये कर रहे हो कि आप 370 अगर हटाई और राम मंदिर बना, तो उससे क्या कर्नाटक के लोग अछूते हैं क्या? चिराग तले अंधेरा होता है। आप कर्नाटक में देखिए कि कर्नाटक पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर और सबसे ज्यादा कलाकृतियां, सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स कर्नाटक में। लेकिन चिराग तले अंधेरे देखिए कि अगर हम आपसे खुश नहीं है तो हम साहब बहुत ही ऐसे को हम दे देंगे जिससे कि सत्यानाश हो जाए। तो ओवैसी ने कहा था ना कि ये कब तक मोदी योगी तुमको बचाएंगे, जब ये जाएंगे तो तुम कैसे बचोगे। बिल्कुल सही कहा था कि आपको उनकी कद्र ही नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने भारत को शीर्ष पे ले गया, जिसने पूरे भारतीय संस्कृति को रोम रोम कण कण में फैला दिया। आप अगर उसको छोटी छोटी चीजों में ले जाओगे और उसके बाद किसी बात पर नाराज हो तो दुश्मनों को जिता के गद्दी पे बैठा दोगे, वो गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीजेपी का जो वोट शेयर था वो उतना ही था, जो 38.2 वोट शेयर था वो उतना ही था। लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर 5% बढ़ा नहीं, जेडीएस से 5% वोट कांग्रेस में आ गया। क्यों आ गया? पीएफआई, हिजाब, रोहिंग्या, बहुत सारे ऐसे देश विरोधी इश्यूज थे जिन्होंने एक समुदाय को कांग्रेस से जोड़ दिया कि यार ये जेडीएस को छोड़ो, ये क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस को दो, चाहे वो जितने करप्ट हों। उनको अपना उद्देश्य मालूम है, उनको इससे मतलब नहीं है कि कांग्रेस, मैं ये मानता हूं कि बीजेपी की जो प्रेजेंट कर्नाटक में गवर्नमेंट थी उसमें गड़बड़ियां थी, भ्रष्टाचार भी था, मैं सहमत हूं, होना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस उनसे 1000 गुना ज्यादा है, जेडीएस भी 1000 गुना ज्यादा है। उन्होंने सोचा हमें भ्रष्टाचार से क्या लेना देना, हमें तो एकजुट होना है भारत को तोड़ने के लिए और अपनी एक्टिविटीज चालू रखने के लिए। वो कलेक्ट हो गए एक जगह 25% लोग। आपके 75% में जो वो उधर गए बीजेपी में वो गए, बाकी लोग इनएक्टिव रहे, किसी ने वोट नहीं दिया, और बाकी लोग किसी ना किसी इशू पर नाराज होकर के उन्होंने भी कांग्रेस को दे दिया। अब आपने क्या किया कि ये बना दिया, आपने गवर्नमेंट बना दी, अब आप झेलिए, जो ओवैसी ने कहा तो वो आप झेलिए। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान पूरे देश का होता है। एक सेंटिमेंट बन जाता है कि भाई साहब क्या कहते हैं, वहां ऐसा हुआ तो अब हम भी ऐसा करेंगे। तो आप यही चाहते हो ना कि जो
टॉप के 3-4 लोग जो इस देश में निकले हैं आपका भला करने के लिए, उनका कोई भला नहीं है, उनका परिवार भी नहीं है। तो आप चाहते हो कि आप वैसे ही रहो जैसे आप आक्रांताओं के युग में रहते थे, तो भी ठीक है। यानी कि आप स्वयं में आपकी विचारधारा कलुषित है, प्रदूषित है, आपका आचरण प्रदूषित है, तभी आप गलत आदमी को प्रेफर कर रहे हो। एक कहावत होती है ना, बुराई एकजुट बड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन अच्छाई एकजुट नहीं होती है। आप सुबह 10 बजे अगर उठना है तो आसानी से उठ लोगे, सुबह 4 बजे उठना है तो नहीं उठ पाओगे, क्योंकि वो कठिन कार्य है, अच्छा कार्य है। अच्छे कार्य में एकजुट कहाँ होता है। तो ले दे के ये हुआ कि कुछ गलती वहां के लोगों की, कुछ जो कि देश विरोधी लोगों से सीख नहीं लेते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी हमें देखना पड़ेगा, कुछ गलतियां हमारी भी हैं, और इसको अगर हम नहीं स्वीकारेंगे, हम का मतलब बीजेपी नहीं स्वीकारेंगे, तो भी बहुत गलत हो जाएगा। हमारी गलती यह है कि हम मोदी, योगी और जो शीर्ष के जितने लोग हैं उनके दम पे चुनाव जीत जाएं, और चुनाव जीत के हम ऐश करें, घमंडी हो जाएं। यकीन मानिए, आप जरा लोअर लेवल के बीजेपी के नेताओं से मिलिए, सब के सब जिनमें एक वोट पाने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो मोदी जी और योगी जी के बदौलत जीत जाते हैं, और उसके बाद उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है। आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, जनता की समस्याओं को नहीं देखेंगे। तो जनता क्या करती है, वो विद्रोह करती है कि ठीक है, तुम नहीं कर रहे हो, हम तुमको लाए, तुम नहीं कर रहे हो, हम फिर दूसरे दुश्मन को दे देंगे। ये एटीट्यूड गलत है। तो बीजेपी को कुछ चेंजेस लाने होंगे कि हर राज्य में मोदी पैदा करो। आपने उत्तर प्रदेश में योगी किया, देखिए क्या स्ट्रांग लीडरशिप मिली है। आपने आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी को किया, देखिए क्या स्ट्रांग लीडरशिप है। कोई आपको आपका वोट शेयर में कोई कमी नहीं आएगी। ऐसे ही आपको हर राज्य में भी तो एक स्ट्रांग लीडर क्रिएट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ऑफ लेट हमारी पार्टी यानी कि बीजेपी, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं परंपरागत राजनीति को फिर से बढ़ावा देने, हम जातिगत इक्वेशन देखने लगे हैं। हमें नहीं देखना चाहिए। हम दूसरी पार्टी के भ्रष्ट लोगों को लाने लगे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। हम लोगों को जिम्मेदारी हमें देनी चाहिए कि तुम भी लीडर बनो, हम कब तक तुम्हें जिताएंगे। तो हमारी भी गलतियां हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कर्नाटक की जनता और भारत की जनता अगर जागरूक नहीं होती है, तब तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। आप इस बात को समझिए।